प्यारे भक्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल शाश्वत दृष्टि में। प्यारे भक्तजनों, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने आज के दिन ही वामन रूप में अपना 5वां अवतार धारण किया था और मानव रूप में यह भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके असुरों के राजा महाबली के अहंकार को समाप्त करने और तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह वामन अवतार धारण किया। प्यारे भक्तों, वामन जयंती केवल एक कथा नहीं बल्कि अहंकार त्यागने, सत्य और धर्म का पालन करने तथा ईश्वर में समर्पित होने की एक गहरा संदेश देने वाली कथा है। वामन अवतार और बलि की कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि त्रेता युग में बलि नामक असुरराज अत्यंत पराक्रमी और दानी था। उसने अपने बल से इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया और तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया। देवता दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि हे नारायण, हमें बलि से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान ने वामन अवतार धारण किया। जब राजा बाली ने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया तब वह अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ में दान देने के लिए उसने संकल्प लिया था कि यज्ञ के समय जो भी ब्राह्मण उसके पास आएगा उसे वह दान अवश्य देगा। इसी अवसर पर भगवान विष्णु वामन रूप में यज्ञशाला पहुंचे। उनके तेजस्वी रूप को देखकर सभी ऋषि, ब्राह्मण और स्वयं राजा बहुत प्रभावित हुए। वामन ने विनम्र स्वर में राजा बाली से कहा, राजन, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे दान के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए जिससे मैं यज्ञ कर सकूं। राजा बाली हंसकर बोला, ब्राह्मण कुमार, आप कितने छोटे हैं। आप चाहे तो पूरा गांव, नगर या राज्य मांग सकते हैं। मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। केवल 3 पग भूमि में आपका क्या होगा। वामन ने कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग ही चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने बाली को सावधान किया, राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं विष्णु है जो देवताओं के हित के लिए आए हैं। यदि तुमने इन्हें दान दे दिया तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन बाली ने कहा, गुरुदेव, यदि ये विष्णु भगवान भी है तो मुझे दान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं वचन का पक्का हूँ। यदि मैं वचन से पीछे हट गया तो मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और बाली ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। जैसे ही बाली ने वचन पूरा किया, वामन ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग को भर लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा कि राजन, अब यह तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपके वचन का ऋणी हूं। अब तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर के ऊपर रखा और उसे पाताल लोक में भेज दिया। परंतु भगवान उसकी सत्यनिष्ठा, दानशीलता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बनाया और वरदान दिया कि तुम वर्ष में एक बार अपनी प्रजा और परिवार से मिलने धरती पर आ सकोगे। तुम्हारा नाम और दान युग युग तक अमर रहेगा। प्यारे भक्तों, अब ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।